स्टॉक मार्केट की अक्सर ही खबर आती रहती है कि कभी मार्केट हाई है, कभी मार्केट क्रैश हो गया, लोगों का पैसा डूब गया, इतने साल का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन स्टॉक मार्केट है क्या, ये कैसे काम करता है, लोग अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसमें कितना रिस्क है, कंपनी अपना शेयर क्यों बेचती है, शेयर की वैल्यू कैसे घटती और बढ़ती है, भारत आज दुनिया का चौथा शेयर बाजार कैसे बन गया और स्कैम इसमें कैसे होता है, आइए इन्हीं सब सवालों को समझते हैं। कोई भी बिजनेस जो बहुत अच्छा चल रहा होता है, कंपनी उसे और बढ़ाना चाहेगी, मार्केट की जो भी डिमांड उसे पूरा करने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी, उसके लिए उसको बनाना होगा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट भी लगाना होगा और ये सब तब पॉसिबल होगा जब कंपनी के पास पैसा होगा। पैसे के लिए कंपनी या तो लोन लेगी जहां पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा या फिर कोई ऐसा रास्ता दिखेगी जहां पे फ्री में पैसा मिले, वो है स्टॉक मार्केट, जहां पे कंपनी पैसे के बदले हिस्सेदारी देती है जिसे हम और आप खरीद कर बन सकते हैं कंपनी के मालिक, जिसकी शुरुआत लगभग 400 साल पहले मानी जाती है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे ही नीदरलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे भारत और अमेरिका की समुद्री खोज के लिए वास्को डी गामा, कोलंबस निकले थे, वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी नाव भेजती थी व्यापार करने के लिए, लेकिन उसमें बहुत पैसा लगता था। कंपनी ने एक स्ट्रेटेजी लगाई और लोकल के अमीर लोगों से मिलकर ये कहा कि आप लोग नाव की यात्रा का जो भी खर्च है वो उठाइए, बदले में आपको जो भी व्यापार में फायदा होगा आपको हिस्सेदारी दी जाएगी। लोगों ने पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया और देखा गया कि कुछ नाव वापस आ रही है और कुछ नहीं आ रही, जिसको फायदा हो रहा है बहुत हो रहा है, जिसको घाटा हो रहा है वो भी बहुत घाटे में चला जा रहा है। तो लोगों ने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा पैसा हर नाव पे लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहीं से ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। आज की डेट में हर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहती है। बेसिकली स्टॉक मार्केट को दो तरह से देखा जा सकता है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से एक फिक्स प्राइस रखती है जिसमें लोग डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं और इस पे कंपनी एक चीज का ध्यान रखती है कि 50% से ज्यादा खुद खरीदती है, नहीं तो जो 50% से ज्यादा कंपनी का शेयर खरीद लेगा वो उसका मालिक हो जाएगा। जैसे एनडीटीवी को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। शेयर खरीदने के बाद दोबारा स्टॉक मार्केट को आपस में खरीदने और बेचने को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। कंपनी की डिमांड और सप्लाई को देखते हुए उसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, जो दिखाता है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज। इसलिए हर देश के पास अपना स्टॉक मार्केट एक्सचेंज होता है, जहां पे मार्केट का चढ़ाव उतार देखकर लोग अपने स्टॉक को खरीदते और बेचते हैं। भारत में भी दो स्टॉक एक्सचेंज बहुत मशहूर है, पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 का बना हुआ है, जिसमें आज 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बना हुआ, जिसमें आज 2000 कंपनियां लिस्टेड है। सेंसेक्स यानी स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिविटी इंडेक्स जो बताता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनी की वैल्यू बताता है, और नेशनल 50 यानी निफ्टी जो बताता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स बताता है। किसी कंपनी को शेयर बाजार में उतरने के लिए पहले आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करना पड़ता है, जिससे कंपनी अपने शेयर को बेचती है और तब जाके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। लेकिन पहले इसमें स्कैम बहुत होता था, फर्जी कंपनियां अपने आप को लिस्टेड कराकर और बहुत सारा स्कैम करती थी, जैसे हर्षद मेहता स्कैम। इसलिए 1992 में सीबी बनाया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आईपीओ कराना, स्टॉक लिस्टिंग कराना, पूरे सिस्टम को सिक्योरिटी देने का काम सीबी का ही है। आम इंसान को इन्वेस्ट करने के लिए बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो तीनों को मर्ज करके अकाउंट खोल देते हैं। इसके बाद लोगों को जरूरत पड़ती है ब्रोकर की, ये लोग ब्रोकर से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आजकल मार्केट में मंदी छाई हुई, जिसे बियर से दिखाया जा रहा है। बियर का सिग्नल ही होता है कि मार्केट मंदी में चल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब अपना शेयर बेचने लगते हैं तो मार्केट में मंदी छा जाती है, जीडीपी तक डाउन हो जाती है, रुपए की वैल्यू गिरने लगती है। आज अगर मार्केट हाई रहता तो उसे बुल से देखा जाता। आज मार्केट में लोगों का इतना करोड़ रुपए डूबा है, कुछ लोग तो इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, कुछ लोगों का डेली का पैसा जिसे देखा जाए तो एक जुआ की तरह खेल रहे हैं लोग।